बुलडोजर चलाने वाले अब थोड़ा रुक जाइए। आप जैसे स्टीयरिंग में जाते हैं और सीधे घर में जाते हैं, भरभरा गिरा देते हैं, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ब्रेक लग गया है, किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने। पूरी खबर क्या है? बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना इजाजत तोड़फोड़ नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। पूरी खबर क्या है विस्तार से बता देता हूं। बीते कुछ सालों से आप देख ही रहे हैं कि बुलडोजर और राजनीति एक साथ चल रही है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर देश में बुलडोजर का मुद्दा गर्मा गया। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों का कनेक्शन बुलडोजर से जुड़ा हुआ है। इतने राज्यों में बुलडोजर एक्शन का असर है तो विस्तार से तो बात करनी पड़ेगी भाई साहब। पिछले कुछ सालों में बुलडोजर एक्शन में तेजी आई है। हत्या, दुष्कर्म, पथराव, लूट जैसी घटनाओं में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ये रोक 1 अक्टूबर तक लगाई गई है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि ये आदेश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला दिया। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट इसी पर सुनवाई कर रहा था। बुलडोजर को लेकर हमेशा राजनीति गरमाई रहती है। सरकार और विपक्ष में बयानबाजी चलती रहती है। चाहे मध्य प्रदेश की छतरपुर की घटना की बात हो या उत्तर प्रदेश के अयोध्या की घटना का, विपक्ष हमेशा सरकार पर हमलावर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति न हो ही नहीं सकता। इस फैसले के बाद विपक्ष कई नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, सुनना जरूरी है। सुनाइए। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य उन सब लोगों पर एक करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं, कोर्ट कचहरी को ताक पे रख के बुलडोजर की गंदी राजनीति कर रहे थे। मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरत की तरह जो बुलडोजर को यूज किया जा रहा था एक समुदाय विशेष के खिलाफ, एक वर्ग विशेष के खिलाफ, उस पर रोक लगाई है। ये असलियत है कि बुलडोजर चलाने जैसे काम अराजक तत्व, गुंडे, मवाली करते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। बुलडोजर को लेकर विपक्ष हमेशा बीजेपी सरकार पर सवाल उठाती रही है और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे घर नहीं तोड़ सकते, तो विपक्ष तो बोलेगा ही। लेकिन इस फैसले पर बीजेपी क्या कह रही है वो भी तो सुनाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले पर, यह भी सुनाइए भाई। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है या गाइडेंस होती है, भारत के लोकतंत्र का एक वो मजबूत स्तंभ है। तो कल्चर नहीं था। ये जो गंभीर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बड़े अपराधी होते थे जो हाजिर नहीं होते हैं, जिनकी विकास प्राधिकरणों के नक्शे में पास कराने में कोई विश्वास नहीं था और इसके बाद भी सम्मन नहीं तामील करते थे, बिलेबल वारंट नहीं मानते थे, नॉन विलेबल नहीं मानते थे, तब जाकर के ये ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होती थी। उच्चतम न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। समय अनुरूप अपराधियों में लगाम कसी गई है और जहां अपराधियों ने गलत तरीके से जमीनें कब्जा ली गई है, गलत तरीके से धन इकट्ठा किया है, कहीं ना कहीं अपराधियों ने जो भी रूप में संचय किया है उन सब पर जेसीबी, बुलडोजर चलने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय का फैसले का इंतजार रहेगा और जहां गलत पाए गए वहीं चलें, ऐसा तो नहीं है कोई चले, फिर भी ठीक है, उच्चतम न्यायालय के समय आदेश का इंतजार रहेगा। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। तब तक बिना इजाजत बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। आगे जो भी अपडेट आएगा वो बताते रहेंगे।